सीधा चलेंगे, मनीष मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है क्योंकि जो रौनक है ना मनीष, वो हर जगह पर नजर आ रही है। कावड़ लगातार शिव भक्त कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं। कल शिवरात्रि है, जल अभिषेक होगा, लेकिन उससे पहले आपके पीछे की तस्वीर भी हम देख रहे हैं। दिखाइए आप कहां पर हैं और किस तरह की रौनक आप देख पा रहे हैं। देखिए नवजोत, हरिद्वार की रौनक यात्रा करते हुए अब दिल्ली एनसीआर पहुंच चुकी है। मैं भी एनसीआर के एक हिस्से में नोएडा में मौजूद हूं और ये एक कांवड़ शिविर है। यहाँ पर बहुत सारे जो कांवड़िए वो अब पहुँच रहे हैं क्योंकि कल शिवरात्रि है, तो आज बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं जो कि ये लगता है कि थोड़ा पहले आ गए, तो आज वो यही विश्राम करेंगे और कल ही उनको जल चढ़ाना है। बहुत सारे जो कांवड़िए हैं वो मेरे साथ यहाँ मौजूद है। उनकी तस्वीरें बहुत खास होती हैं, उनकी यात्रा के अनुभव बड़े खास होते हैं। क्या नाम है आपका? वापी नाम है। वापी। कहाँ जाना है आप लोग? मैं सरकार जाऊँगा दिल्ली। मदनपुर खादर। ले लिया। तो कौन सी यात्रा आपकी पहली बार है कि पहले भी गए हैं? ये लेके मेरा 5वीं बार है। ये लेके 5वां है। क्या करते हैं आप? मैं अभी तो नौकरी करता हूँ वैसे। जॉब से इतनी दिन की छुट्टी मिल जाती है? हाँ, मेरे सर हमेशा सपोर्ट करते हैं, छुट्टी के लिए कोई दिक्कत नहीं होती है। हमेशा छुट्टी मिलती है। मैं तो क्या नाम है आपका? संजय। तो कैसी रही यात्रा? यात्रा तो बहुत मस्त बढ़िया रही और एकदम सही एकदम हो गई अभी तक। तो बाकी कल जल चढ़ेगा आएंगे तो अपना बाकी जो भी है करेंगे। तो अभी अब आपकी पहली बार थी या 5वीं बार है आपकी भी? अभी वैसे तो हम जाते रहते हैं लेकिन जल चढ़ाने दूसरा जोड़ा पूरा हुआ है। अभी दूसरी बार जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। शंकर भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। क्या नाम है आपका? अभिषेक बोले। अभिषेक, कितनी उम्र है आपकी? 18 साल की। और कब से कांवड़ ला रहे हो? ये दूसरा साल है बोले। दूसरा साल है। तो इतनी कम उम्र में आपने शुरू कर दिया, शुरुआत कैसे हुई? बोले सारे जाते थे, चले गए, बोले ने बुलाया, हम पहुंच गए। बस बोले का बुलावा चाहिए, ना पैसा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बोले बुलाएंगे ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। भगवान की जय। दोस्तों को देखकर शुरुआत। हाँ, ये सारे बोले हैं भाई, ये दोस्त नहीं है भाई, ये सारे खास भाई है। क्या करते हो आप? कुछ नहीं, सारे बोले सामने करते हैं, बोले की सेवा करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। ठीक है, तो ये तमाम लोग आप देख रहे हैं और एक बार मैं आपको नज़ारा वो भी दिखाऊं जो तमाम सारे कावड़ यहाँ पर रखे हुए हैं वो किस तरह के हैं। उनके अलग अलग रंग है, उनकी अलग अलग भावनाएं भी आपको उनके कावड़ में दिखाई पड़ जाएंगी। यहाँ पर एक कावड़ टंगा है, हालांकि इनको मैंने अभी ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे मिले नहीं, लेकिन आप देखिए कि इसमें एक बच्चे का फोटो लगा हुआ है। अब इस बच्चे का फोटो जरूर उन्होंने अपने बच्चे के लिए कुछ मांगा होगा, इसलिए यहाँ पर कावड़ में उसकी फोटो लगा के चले हैं। तो ये तमाम सारे जो भावनाएं हैं वो भी जो है आपको इस जो कावड़ हैं उनमें दिखाई पड़ती है। इंतजाम आप देखिए तो ठीक अच्छे इंतजाम किए गए हैं, सभी भोलों के लिए खास व्यवस्थाएं की गई है और खासकर मेडिकल कैंप में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी भीड़ होती है कावड़ियों की, क्योंकि वहाँ पर जो नंगे पैर यात्रा करते हैं उनके पैरों के छालों उनकी पट्टी की जाती है, उन्हें तमाम तरह की दवाएं दी जाती हैं। मौसम अब तक साथ देता आया है, हालांकि शुरुआत की यात्रा के कुछ दिनों में मौसम अच्छा नहीं था, लेकिन अभी 3-4 दिन से अच्छी बारिश हो रही है, मौसम खुशनुमा बना हुआ है। मतलब अब इस यात्रा में भोले का आशीर्वाद भी जुड़ गया है। जी बिल्कुल, भोले का आशीर्वाद तो है ही, क्योंकि बिना भोले के आशीर्वाद के तो कोई यात्रा कर ही नहीं सकता। कृपा होगी तभी आप कर पाएंगे। और मुझे याद है 2 साल पहले शायद आपने भी जीएनटी की कावड़ लेकर आप भी निकले थे हरिद्वार से दिल्ली की तरफ। तो बताइए कितना बदलाव तब में और अब में देख रहे हैं। इस बार आप सिर्फ कवर कर रहे हैं, इससे पहले आप खुद जल लेकर आए थे। तो बिल्कुल देखिए, मैं पिछले साल भी गया था और वो अनुभव बिल्कुल अलग होता है। जिस तरह से आप जीवन के बाकी महीने बाकी दिन गुजारते हैं, ये सावन का 1 महीना बिल्कुल अलग होता है। जब मैं भी यात्रा कर रहा था, हाल ही में मैंने अपना अनुभव लिखा भी था कि जब मैं यात्रा कर रहा था तो कितना बदलाव मैं खुद में अपने आप में महसूस करता हूँ। कोई एफर्ट मारने की कोशिश नहीं होती है, बस वो चीज़ें अपने आप होती है कि आपको बहुत साफ़ सफाई से रहना है। क्योंकि जल मेरे पास भी था, तो कहाँ रुकना है कहाँ नहीं रुकना है ये फिल्टर बहुत ज़बरदस्त था। कहाँ पर खाना खाना है, कहाँ पर खाना नहीं खाना है, बाहर का ऐसे ही कुछ भी लेकर नहीं खा लेना है, ये सारी चीज़ें सारे नियम कानून को पालन करते हुए हम लोग चले थे। इस बार अंतर आप ये देखेंगे कि इस बार आपको बहुत सारी यंग ब्रिगेड दिखाई पड़ेगी। वो लोग जो कि 15 से 18 साल की उम्र के लोग हैं वो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई पड़ेंगे। बहुत सारे प्रोफेशनल आपको इस साल मिल जाएंगे, क्योंकि ऐसा कहते हैं कॉर्पोरेट जॉब में मौका नहीं मिलता है, छुट्टियां नहीं मिलती उस तरीके से, लेकिन इस बार ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है जो कॉर्पोरेट जॉब से भी ब्रेक लेकर कांवड़ यात्रा पर गए हैं, सिर्फ जल लेने गए हैं।
बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने पहले कभी बहुत सालों तक 10 साल 11 साल कावड़ उठाई और फिर उन्होंने छोड़ दिया बीच में। हमने कल की स्टोरी की थी जहाँ पर एक बुजुर्ग थे, 53 साल उनकी उम्र थी और उन्होंने 28 साल बाद दोबारा से कावड़ यात्रा शुरू की थी। उनका अनुभव यह था कि 28 साल पहले जब आप यात्रा करते थे तो रास्ते उतने अच्छे नहीं थे, रास्तों में सुरक्षा नहीं थी, सड़कों पर लाइटें नहीं होती थी, वो लोग सिर्फ दिन में यात्रा करते थे। लेकिन अब माहौल बहुत बदल चुका है। आपको चाहे उत्तराखंड सरकार हो चाहे यूपी सरकार हो, तमाम तरह के इंतजाम करके देती है, अलग से डेडिकेटेड आपको एक कावड़ मार्ग देती है ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना हो। तो इन सारी सुविधाओं के बीच जब सुविधाएं होती हैं तो जाहिर सी बात है कि उस रास्ते पर आपको बहुत सारे ज़्यादा लोग दिखाई पड़ते हैं और वही संख्या यहाँ दिखाई पड़ रही है। अमूमन यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है, लेकिन इस साल यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुँचे हैं। ये बताते हैं कि अलग अलग तबका, अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग आयु के लोग इस बार कावड़ यात्रा में जुड़े हैं और बहुत जोशो खरोश से वो ये भी दावा करते हैं कि ये हमारी जरूर भले ही पहली यात्रा हो, लेकिन अगले साल अब हम बार बार यात्रा करने वाले हैं। बिल्कुल तो मनीष, आपने यहाँ जिक्र किया कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उन्होंने इंतजाम इतने बेहतर किए हैं जो इस बार यात्रा कर रहे हैं। हो सकता है कि आपको प्रोफेशनल और यंगस्टर्स मिले हों, लेकिन मैं आपको यहाँ पर यह भी बताती चलूँ, जो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जब से कावड़ यात्रा शुरू हुई है, ज़्यादातर बुजुर्गों की तस्वीरें हैं। एक पूरा परिवार प्रैम में अपने बच्चों को लेकर यात्रा कर रहा है, बुजुर्ग साथ ही साथ यात्रा कर रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि हर वर्ग के लोग इसमें शामिल हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका इस पूरी जानकारी के लिए।